नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली का जो ये अंगूठे का भाग है ना, ये शुक्र से प्रभावित होता है और शुक्र ग्रह का फल देता है। यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में रहेगा। और अगर आप जल्दबाजी में भावनाओं में आके कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें धन हानि होने की आशंका भी बनी रहेगी। और विशेषकर जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें, व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना रहेगी। अगर बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में न करें तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक रहेंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही, ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है यहाँ पे लेट बन रही है। 42वें वर्ष के बाद धन कमाने की अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगे, ठीक होने बैठ जाएंगी। और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्योदय की स्थिति 56वें वर्ष से है। 42वें वर्ष के बाद से भाग्य आपका निरंतर साथ देता रहेगा। चाहे वो करियर का मामला है, चाहे वो धन का मामला है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला है, चाहे किसी भी प्रकार का मामला है, चीज़ें आपकी अंडर में आने बैठ जाएंगे, आपके बस में आने बैठ जाएंगे। और उन सुखों का जो भोग है वो आप करने बैठ जाएंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है, इसकी संभावना रह सकती है। इसके लिए प्राणायाम है, योगा है, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरी बात, आपकी मिडिल फिंगर यहाँ पे स्पष्ट तरीके से सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है और मेहनत में को बढ़ाने की ज़रूरत पे ये फोकस कर रहा है कि आपको मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता चीज़ों में मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से अंगूठा है और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा निकल रही है, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है यहाँ पे कि जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। परेशानी वाली चीज़ें खत्म होने बैठ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो है प्रत्येक पौरवे में जो है यहाँ पे हल्की रेखाएं दिख रही है। प्रत्येक पौरवे में यह बता रही है कि व्यक्ति बहुत साहसी है। आपका भाग्य आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये रेखाएं आपके भाग्य उदय में काफ़ी सहायक होंगी और बहुत कम जीवन के आने वाले समय में आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन काल में। आगे के समय में मन भाग्य काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य उदय में ये रेखाएं सहयोगी होंगी और आने वाले जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष अलग चीज़ है, मेहनत अलग चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा जो है फॉल्ट है ये, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं तो कुछ भी, कितना भी भाग्योदय की स्थिति आ जाए, ये चीज़ ऐसी रही तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपकी अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य का,
ये बैठा हुआ है, साथ में देखेंगे ये आपकी सूर्य की रेखा यहाँ से एक रेखा काट के इसको इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बना रही है। ये पिता का कारक होता है सूर्य। सूर्य में अगर कट हो, बकरी हो सूर्य, और सूर्य का पर्वत इस प्रकार से जो है बैठा हुआ हो जैसे आपका है, ऐसी स्थिति में जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको मिल ही नहीं सकता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीजें निखर कर नहीं आ पाती है, उभर कर नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आप अगर ऐसी स्थिति में व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया है। निश्चित तौर पे एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आर्थिक स्थिति भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी नहीं रहती है, और पिता अगर होते हैं तो उनके साथ मतभेदता रहती है, या पिता का जो सुख मिलना चाहे तो उस सुख से कहीं ना कहीं व्यक्ति वंचित रहता है। राज्य सरकार का जो सुख है उससे भी वंचित रहता है। कई बार ऐसी स्थिति में जो है शारीरिक परेशानियों का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं। इसका कारण होता है, इसका प्रभाव पड़ता है जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीज़ें आपसे दूर होने बैठ जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? सूर्य तो मुख्य है, ये ऊर्जा का कारक है। ये नहीं होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा, ये नहीं होगा तो जीवन की खुशहाली नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, जीवन में ऊर्जा नहीं होगी, चीज़ें विस्तार पूर्वक नहीं आएंगी, यश की प्राप्ति नहीं होगी, आर्थिक क्षेत्र दबा रहेगा, आप कोई डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया और भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर आप निरंतर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाते हैं, और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों में पड़ता है। जैसे जैसे शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इस क्रिया को विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में होगा। समय लगेगा, जो चीज़ें अच्छी निखर कर आएंगी, शुरुआत होंगी, वो 42वें वर्ष के बाद दिखाई दे रही हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने को मजबूत करें, चीज़ों का बेस रखें, उपाय नियमित रूप से करें, क्रियाएं करें, आपको फल मिलने बैठ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो भाग है हथेली का, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ज्योतिष में इस भाग को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा गया है, और इसके बारे में ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं चंद्रमा मनसो जायत, माने ये चंद्रमा का भाग है। ये चंद्रमा मन का अधिपति है,
और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वो मानव है। इसलिए मानव की जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बड़ा रोल है। ये हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। ये जल तत्व का मालिक है और यहाँ पे ये अनबैलेंस हो गया है और इसका जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ता है। मन गड़बड़ रहता है अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। कुछ ना भी हो, सब कुछ ठीक भी हो, तो भी मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित रहता है। भावुकता भी आ जाती है, इमोशनली भी परेशान रहता है, उलझन भी बहुत ज्यादा रहती है और जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है। मन खराब सा रहता है, उच्चाट सा रहता है, व्याकुल सा रहता है, भटकता है, काम में मन नहीं लगता है, चीजों में मन नहीं लगता है अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। और इसका असर आपके जीवन पर पड़ रहा है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पे पेट की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इस तरफ ध्यान देना होगा। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है, ये माँ का कारक भी है। ऐसे में माँ के सुख की जो प्राप्ति होती है उसको मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। एक और चीज, यहां से ये रेखा आ रही है, ये यात्राओं को तो बताती है कि निश्चित ही ऐसा समय आएगा व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन जब चंद्रमा खराब हो और यहां से ये रेखा आ रही हो तो आर्थिक स्थिति को ये कमजोर करती है। व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिकता है, पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति धन का संचय सही से नहीं कर पाता है। ये धन के मामले में व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है, सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में अच्छा खासा उछाल आएगा और दरिद्रता खत्म हो जाएगी, चीजें बेहतरीन अवस्था में आएगी। पहली रेखा स्वास्थ्य की रेखा, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। देखिएगा बड़े स्तर पे देखिएगा तो बहुत बड़ा संकट का योग कोई योग नहीं है। चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या आरोग्य का मामला हो, ठीक रहेगा। लेकिन ग्रहों के अनुसार स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। दूसरी रेखा बहुत मलिन है, इसको रेखा के रूप में न गिने तो अच्छा है, क्योंकि ये कुछ दिख नहीं रही है और यही है धन और संपत्ति की रेखा। पता ही नहीं चल रहा इसका, और न इस धन और संपत्ति की रेखा का पता चल रहा है। मानी अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 42वें के बाद है। तो इसके लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और कुछ अन्य उपाय, लेकिन बहुत सरल, लेकिन रूटीन बदलना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ करना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति के साथ करना पड़ेगा। जीवन अचानक बदल जाएगा, ये भी निश्चित है। तीसरी रेखा सुख की रेखा, स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, हाँ मिलेगा। चौथी रेखा बहुत अच्छी सम्राट रेखा, लेकिन पांचवी रेखा भी है तो दरिद्रता की रेखा। ऐसे व्यक्ति के पास कभी पैसा नहीं होता है, लाख प्रयास कर ले लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं होता है, तंगी रहती है, सब कुछ होने के बावजूद कर्जा रहता है, पैसों के ढेर पे भी बैठा होगा, खाक में मिल जाता है। क्या करना चाहिए अगर ये योग बन रहा हो? एक तो व्यक्ति को अपने इष्ट की शरणागति जाना चाहिए, ये योग खत्म हो जाता है, क्योंकि केतु है ये। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है कि इस प्रकार की रेखाएं होती, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, धन हानि होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और मानसिक पीड़ा का सामना और संघर्ष का सामना कदम कदम पर
उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो केतु को ठीक करें। केतु ठीक कैसे होता? कर्मों के द्वारा, इष्ट सिद्धि के द्वारा। और इष्ट को किस प्रकार से शरणागति जाना है? भाव के साथ। अब मैं सारा उपाय आपको विधिवत तरीके से लिख करके दे दूंगा। यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने खास बताई हैं। अब चलते हैं, आपकी ये उंगली अगर देखा जाए पूरी तरह से झुक रखी है बीच की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहने वाली हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ है। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है। निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और जीवन में सफल भी होंगे। हाँ, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ेगी और ये इसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा धन के प्रबंधन में हल्की कमी भी बनी रहेगी। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई इनके बीच में जा रही है, लेकिन इसको यहाँ पे ध्यान से देखें, कुछ रेखाएं काटती हुई लगातार दिख रही है और बृहस्पति का पर्वत का हल्का झुकाव इस तरफ भी है। परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी दिख रही है। थोड़ी सी जो है पारिवारिक परेशानियां भी दिख रही हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है। महत्वाकांक्षा जबरदस्त रहने वाली है और 2022 की शुरुआत से ही महत्वाकांक्षा में बड़ी वृद्धि होने वाली है। सोच एकाएक सकारात्मक हो जाएगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा भी जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो भी करेंगे। और ये चीज़ें 2022 के शुरू से ही घटित होने बैठ जाएगी और धीरे धीरे इसके परिणाम भी अच्छे मिलने बैठ जाएंगे। ये बात तो अच्छी है। मस्तिष्क रेखा सीधी इस तरह से जा रही है। जो सोचने की शक्ति है, जो कल्पना की शक्ति है, वो जबरदस्त रहने वाली। क्रिएटिव व्यक्तित्व तो रहेगा। एकाएक क्रिएटिविटी भी अच्छी बढ़ने वाली दिखाई दे रही है और नए साल की शुरुआत से ही क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ने वाली दिख रही है। बौद्धिक स्तर में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है और जब बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो इसका लाभ भी आपको चाहे आंशिक रूप में मिले, लेकिन एक संतोषपूर्वक तरीके से मिलेगा। जीवन की रेखा अगर देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छी है। इनके बीच में गैप भी दिख रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहने वाला है। थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा रहेगा। अपने मन के मालिक रहेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व रहेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। नई नई आइडिया जो होती हैं उनके साथ चलना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका आने वाले समय में आपको फायदा होगा। और जैसे जैसे आपका सूर्य, आपका चंद्रमा पुष्ट होता जाएगा, ये रेखा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है
समय बदलता जाएगा, जहां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे, वहीं कहीं ना कहीं अपने मन पसंद का काम आपको मिलेगा, एक संतोषजनक काम मिलेगा, जिसमें रुचि भी बढ़ेगी और जिसमें चीज़ें बेहतरीन अवस्था में भी आएंगी। यहाँ पे अगर देखें, इस सब से मिलके जो है यहाँ पे लगातार जो है दो दो चतुष्कोण बन रहे हैं। जहाँ गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, वहाँ दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी जन्म ले रहा है। ये अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। 42वें वर्ष के बाद से अगर देखा जाए तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके बाद देखें, एक रेखा, दो रेखा, इस प्रकार से रेखाएं मंगल के क्षेत्र पे जा रही हैं। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपके इष्ट देव भी यही दिखाई दे रहे हैं और इनकी कृपा आपके ऊपर अच्छी रहेगी। दूसरा, आप में अच्छी प्रतिभा, जो तीव्र बुद्धि है, उसका पूरा प्रयोग कर पाएंगे, इसका लाभ मिलेगा। आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, उसमें विशेष रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। जमीन जायदाद का लाभ भी आने वाले जीवन में मिलेगा और मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी हथेली में है। निश्चित ही जीवन काल में एक से ज़्यादा अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगी, लेकिन लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अंगूठे के नीचे का ये हिस्सा शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो कुटुंब का सहयोग है वो भी अच्छा मिलेगा। और जो अभी स्थिति है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव दिख रहा है, ये चीज़ें 42वें वर्ष के बाद ख़त्म हो जाएंगी और सुखों में भारी वृद्धि होगी। चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन या परिवार का सुख हो, इसमें अच्छी खासी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों मंगल बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत सुंदर बना रहेगा, एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। गुरु बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा कुछ समय तक के लिए परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी मिलेगा। शनि भी बकरी अवस्था में है, सूर्य भी बकरी अवस्था में है। इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव परेशानियों के रूप में जीवन पर पड़ रहा है। इनका मैं विधिवत तरीके से उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। हाँ, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। तन की सुंदरता भी बढ़ने वाली दिखाई दे रहा है और आर्थिक रूप से भी आगे मजबूत स्थिति में आने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी विधि से करिएगा। निश्चित ही जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।